30 दिन। ये वो टाइम है जितने दिन का पानी पाकिस्तान अपने पास स्टोर करके रख सकता है, जबकि भारत के पास 190 दिनों तक पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। पानी की इसी कमी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक नया डर बैठ गया है, चिनाब नदी में आने वाली अचानक बाढ़ का डर। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने हुए 130 मीटर ऊंचे सलाल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट सलाल डैम के स्पिलवे गेट्स खोलने का फैसला लिया। इस रूटीन मेंटेनेंस की वजह से पाकिस्तान के सियालकोट और उसके आसपास के इलाकों में नदी का वाटर लेवल अचानक से 2 से 3 मीटर यानी कि लगभग 10 फीट बढ़ने का हाई अलर्ट जारी हो गया। लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं है, असली टेंशन दोनों देशों के बीच चल रही तगड़ी जियोपॉलिटिक्स और सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को लेकर है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को सिस्टमैटिक तरीके से कि आखिर असलियत में ग्राउंड पर चल क्या रहा है। तो डैम के गेट क्यों खोले गए? सलाल पावर स्टेशन एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि पानी को बहुत ज्यादा रोक कर नहीं रखा जा सकता, बल्कि बहते पानी से 690 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ी नेचुरल दिक्कत है, वो है भारी गाद यानी सिल्ट एक्यूमुलेशन की। चिनाब नदी जिन पहाड़ी रास्तों से आती है वहां की ढलानें काफी अस्थिर है। मानसूनी बारिश और भूकंप के झटकों की वजह से नदी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद बहाकर ले आती है, जो डैम के 22 किलोमीटर लंबे जलाशय में जमा हो जाता है। अगर इस गाद को साफ ना किया जाए तो डैम में बिजली बनाने की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। खुद डैम के स्ट्रक्चर को भी इससे खतरा हो सकता है। इसीलिए भारत ने 21 मई से 30 मई 2026 के बीच इस गाद को साफ करने के लिए स्पिलवे गेट्स खोल दिए। जब ये गेट्स खुलते हैं तो जमा हुई मिट्टी के साथ पानी बहुत तेज स्पीड में आगे बहता है। अब इसे लेकर पाकिस्तान में हाय तौबा क्यों मची हुई है? तो जैसे ही भारत ने इस मेंटेनेंस और पानी छोड़े जाने की एडवाइजरी जारी की, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अचानक से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रिजवान नसीर ने रेस्क्यू टीमों को स्टैंड बाय पर रख दिया है। सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने मराला बैराज और बजबात जैसे संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी के आदेश दे दिए हैं। नदी के किनारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने लोगों से चिनाब नदी के पास जाने से मना कर दिया है और चरवाहों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने जानवरों को नदी के पानी में ना उतारें। पाकिस्तान को डर है कि भारत की तरफ से आने वाला ये ग्रे फ्लो यानी मिट्टी और पानी का मिक्सचर उनके निचले इलाकों को डुबा सकता है। अब इसके पीछे सिंधु जल संधि और उसको लेकर जो कूटनीतिक तनाव है वो एक मुख्य वजह है। इस पूरी घटना के पीछे की असली कहानी पानी की तो नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच के खराब रिश्तों की है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। भारत के अधिकार में आई थी पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, और पाकिस्तान के अधिकार में आई पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब। अब इस संधि के मुताबिक पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन भारत को इन पर बिजली बनाने के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने की छूट थी। मगर पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बेहद ही सख्त रुख अपनाया। भारत ने यह साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता, तब तक वो इस संधि को निलंबित रखेंगे। हाल ही में मई 2026 में हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत के प्रोजेक्ट्स जैसे किशनगंगा और रतलेक पर पाकिस्तान के पक्ष में एक फैसला सुनाया, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिरे से खारिज करते हुए अवैध और शून्य करार दिया, यानी नल एंड वॉइड। भारत का साफ कहना है कि जब संधि ही सस्पेंड है तो ऐसी किसी अदालत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या वाकई पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक तरह का हाइप है, एक प्रोपेगेंडा है। भारत ने ये पानी किसी दुश्मनी से तो नहीं छोड़ा है, बल्कि ये डैम की सेफ्टी के लिए एक जरूरी टेक्निकल प्रोसेस है, जिसकी जानकारी बकायदा पहले से साझा की गई थी। पाकिस्तान की असली दिक्कत यह है कि उनके पास वाटर मैनेजमेंट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। जब भी भारत अपने डैम्स की सफाई के लिए पानी छोड़ता है या मानसून में एक्स्ट्रा पानी रिलीज हो जाता है, तो पाकिस्तान उसे संभाल ही नहीं पाता और वहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इस बार भी भारत के बड़े कूटनीतिक स्टैंड और संधि को होल्ड पर रखने की वजह से इस्लामाबाद एक्स्ट्रा प्रेशर में है, जिससे एक रूटीन मेंटेनेंस भी उनके लिए बड़ा खतरा नजर आ रहा है।